जिनके सेवन से अपना प्रयोजन रूप फल तो थोड़ा अल्प सिद्ध होता है, किंतु खाने से अनंत जीवों का घात होता है। ऐसे कंद, मूल, अदरक, कांटेदार छोटी झाड़ियों के बेर, श्रृंगवेर, कंदमूल, मक्खन, नीम के फूल, केतकी, केवड़ा के फूल, जिनमें अनंत जीवों का घात होता है, वे अनंत काय त्यागने योग्य ही हैं। जिनके एक शरीर में अनंत जीव हैं, वे अनंत काय हैं। जो एक ही शरीर को अनंत जीव अपना निवास स्थान बनाए हुए है, वह अनंत काय कहलाता है। जो अपने लिए अनिष्ट है उसका त्याग कर देना, जो सेवन योग्य नहीं है ऐसे अनुपसेव्यों का त्याग करना ही उचित है। यद्यपि अनिष्ट और अनुपचेय के सेवन का कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो भी अपने अभिप्राय से योग्य विषय का त्याग करना भी व्रत कहलाता है। जिसका सुख तो जिह्वा को थोड़ी देर के लिए स्वाद मात्र हो, किंतु जिसके एक बाल बराबर कण में भी अनंतानंत निगूढ़ जीवों का घात होता हो, ऐसे समस्त कंद, मूल आदि तथा नीम का फूल, केतकी का फूल, केवड़े का फूल त्यागने योग्य ही है। और भी बहुत से फूल जिनमें प्रत्यक्ष हिंत्रस जीव भरे दिखाई देते हैं, जिन धर्मियों के लिए वे सभी त्यागने योग्य हैं। अच्छी तरह इन सब विषयों पे विचार करना है। हम सभी अहिंसक हैं, फिर हिंसक भोजन कैसे करें? अरे, एक आलू का टुकड़ा है, उसमें कितने जीव? उन्होंने कहा जितने आज तक सिद्ध हो चुके इनसे अनंतानंत जीव अधिक हैं। अरे, अनंतानंत सिद्ध आत्माओं की प्रमाण बराबर जीव उसमें विद्यमान है, उसका भोजन उसे ग्रहण कौन करेगा? इसका विवेक जिनको प्राप्त हो गया, वे कदाचित भी ऐसी वस्तुएं ग्रहण नहीं करते। जो वस्तु है तो शुद्ध ही, किंतु खाने से अपने शरीर में वेदना उत्पन्न होती हो, पेट दर्द हो जाता है, वात, पित्त, कफ आदि के दोष हो जाते हैं, खून में विकार, पेट में विकार करने वाले भोजन तथा दुख देने वाले इंद्रियों के विषयों का सेवन भी कभी नहीं करना चाहिए। जो अति तीव्र रागी, इंद्रियों का लंपटी होगा, वही अनिष्ट पदार्थों का सेवन करेगा। अपनी मृत्यु तथा तीव्र वेदना के भोगने के दुख को नहीं गिनकर जो अनिष्ट वस्तुओं का भक्षण करता है, उसे जिह्वा की तीव्र विकलता से महापाप का बंध होता है। आपको पता, ये चाट पकौड़ी खाने से हमारे पेट में बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी अब बहुत दिनों बाद मिली है तो क्या करना, 2 कचौड़ियाँ तो खा लो। बाद में क्या होगा? बाद में तीव्र पेट में वेदना होगी, जिसके कारण सब धर्म ध्यान सब छूट जाएगा। ये कहलाता अनिष्ट। ऐसा भोजन यदि हमने किया तो वह भी दोष है, अवक्ष है। अनेक मनुष्य भोजन के स्वाद में राग करके अनिष्ट भोजन खाकर रोग बढ़ाकर आर्तक ध्यान करके दुर्गति में चले जाते हैं। मानो पेट की तीव्र वेदना हो गई और फिर वो वेदना सहन करने में नहीं आई और मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो आर्तक ध्यान के कारण दुर्गति का पात्र बनेगा। कितनी ही वस्तुएं अपने कुल को, व्यवहार को, धर्म को मलिन करने वाली हैं, वे सेवन योग्य नहीं हैं, वे अनुपसेव्य हैं। आगे श्लोक नंबर 86 में भी इन सब का वर्णन आएगा, इसलिए उन्हें पहले ही पंडित जी साहब अच्छी तरह बतला देते कि उसका जब वो आएगा तब विस्तार वहां पे नहीं करेंगे, यहीं पे उसका विस्तार करते। अनुपसेव्य क्या है? जो
अपनी कुल को, व्यवहार को और धर्म को मलिन करने वाली है, ऐसी वस्तुओं का सेवन करना अनुपसेव्य है। शंख, हाथी का दांत, केश, मृगमद, कस्तूरी, गोलोचन इत्यादि से स्पर्शित हुआ भोजन जल सेवन करने योग्य नहीं है। पूर्व में एक परंपरा चल पड़ी थी कि लोग पानी भरवाते थे, किन से? अन्य जाति के लोगों से। वो लोग क्या करते थे? वे लोग चमड़े के पात्रों में पानी भरकर ढोया करते थे, जिसे जगत में शूद्र जल के नाम से जानते हैं। ऊँटनी का दूध, गधी का दूध, गाय का मूत्र तथा मल, गोबर जिसे कहते हैं, कफ, लार, झूठन, ये सेवन के योग्य नहीं है। ध्यान से समझना इन विषयों को। बहुत सारे लोग इन विषयों को नहीं जानकर अधर्म क्रियाएं करते हैं। अनुपसेव्य क्या है उसके विषय में विस्तार से बतलाते हैं। मलेच्छ, भील, अस्पर्श सूत्रों का स्पर्श किया हुआ भोजन अनुपसेव्य है। अशुद्ध भूमि पर गिरा हुआ, चमड़े से छुआ हुआ, बिल्ली, कुत्ता आदि से तथा मांस भक्षी मद्यपायी द्वारा स्पर्श किया गया बनाया हुआ सभी भोजन तथा लोकनिंद भोजन अनुपसेव्य है। जिन धर्मियों के भक्षण करने योग्य नहीं है, बुद्धि को विपरीत करने वाला है, मार्ग से भ्रष्ट करने वाला है, धर्म से भ्रष्ट करने वाला है। यहाँ ऐसा विशेष जानना चाहिए, श्री राजवार्तिक ग्रंथ में भगवान अकलंक देव महाराज कहते हैं कि यह अवक्ष 5 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। इसे चाहें तो नोट करके भी रख लें। अवक्ष 5 प्रकार का, जिनमें 30 जीवों का घात होता है। पहला, जिसमें 30 जीवों का घात होता है, वो पहला अवक्ष। दूसरा, जो प्रमाद को उत्पन्न करने वाला है, जिससे प्रमाद उत्पन्न हो। तीसरा, जिसमें अनंत जीवों का घात हो। चौथा, जो अनिष्ट है, अर्थात किसी भी प्रकार से हमारे हित में नहीं है। और पांचवा, अनुपसेव्य, जो देश, कुल, समाज, धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसा 5 प्रकार के ये पदार्थ संपूर्ण जीवन भर के लिए त्यागने योग्य हैं। जिनका त्याग संपूर्ण जीवन भर के लिए नहीं किया जा सके, तो उसका त्याग काल की मर्यादा लेकर करना चाहिए। ये तो जीवन भर के लिए त्याग करने योग्य हैं। इनके अलावा अन्य जो सामग्रियां जीवन भर के लिए त्याग नहीं की जा सक रही हैं, उनके लिए एक मर्यादा और एक लिमिट बनाएं कि इतने समय तक के लिए तो हम इनका त्याग करते ही हैं। यदि इनका त्याग नहीं करेंगे तो वह निरंतर एक प्रकार से दोष का कारण बनेगा। खाद्य पदार्थों की अवधि, अवधि अर्थात मर्यादा। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा विषय है। ये सब विषय इसलिए जानने योग्य है जिससे हमारे आचरण में शुद्धता आए। यहाँ कितनी ही वस्तुओं में तो प्रकट 30 जीवों का घात होता है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 30 जीवों का घात दिखाई पड़ रहा है, वो प्रत्यक्ष में त्यागने योग्य है। तथा कितनी ही वस्तुओं में अनंत जीवों के समूह का एक साथ घात होता है, जैसे आलू आदि जो जमीन के अंदर उत्पन्न होने वाले हैं, वे घुना हुए अन्न, जो अन्न घुन जाता है, जिसमें घुन लग जाती है, छिद्र हो चुके हैं, तिरुले, इल्ली आदि उत्पन्न हो गए हैं, ऐसा अन्न घुन प्रकट हजारों फिरते दिखते हैं। छोटे छोटे से तिरुले, अन्य कीड़े, इल्लियां बहुत बिलबिला रही हों। बीधा अन्न, बीधा अन्न मतलब घुना हुआ अन्न खाने वालों के द्वारा अपरिमाण 30 जीवों का घात होता है। जो गृहस्थ अनाजों का संग्रह करके रखते हैं, उन्हें नित्य ही बीधा अन्न खाने से महापाप बंद होता है। अगर उस भोजन को, उस द्रव्य को शुद्ध नहीं किया, अच्छी तरह छान फटक कर ध्यान से उसे प्रयोग में नहीं लिया, तो उसके माध्यम से महान हिंसा होती है। इसलिए बाजार का आटा या बाजार की चक्की पर पिसा हुआ आटा नियम से अवक्ष है। ध्यान से सुन ले सब।
क्या कहा? बाजार में बिकने वाला आटा और बाजार की चक्की पर पिसने वाला आटा, भले ही आपने गेहूं शुद्ध धोए 16 के किए, लेकिन उसे बाजार पर जहां सबका आटा पिसता है, ऐसी सामूहिक चक्की पर यदि उसे पिसवा लिया तो वह अवक्ष है, खाने योग्य नहीं है। इसीलिए जो पाप से भयभीत जैनी हैं उन्हें अविंधा अर्थात घुन से रहित अन्न खरीदना चाहिए तथा 2-3 महीने तक के खर्च के लिए संग्रह करना चाहिए। ज़्यादा लंबे समय तक यदि उसे केयरलेसनेस के साथ रखा जाएगा, अच्छी तरह उसकी व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, तो उसमें घुन उत्पन्न हो जाएगी। थोड़ा संग्रह अच्छी तरह शोध लिया जाता है, उसकी सुरक्षा यत्नाचार से हो जाती है। यदि घुन लगता दिखाई दे तो बदलकर दूसरा मंगवा लें। यदि किसी द्रव्य में दिखाई पड़ रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है, जल्दी से उसे बदलने का प्रयास करें। 5 जगह अविंधा देख कर लावे। अधिक धान संग्रह किया हो तो किसी को दे नहीं सकते, फटक नहीं सकते, बदल नहीं सकते। यदि बहुत घुन गया हो तथा उसे खाना ही पड़े, तब नित्य ही छान छान कर इल्ली लट घुनों को बर्तन में भर भर कर रास्ते में फेंकते हैं। देखो पंडित जी साहब पूरी कंडीशन बता रहे हैं कि क्या क्या दशाएं हो रही हैं, होती हैं। आज नहीं लिख रहे, आज से 100 साल पुरानी ये टीका है। पंडित जी साहब एक एक कंडीशन बता रहे हैं। देखो बहुत सारी मात्रा में संग्रहित किया, सारा घुन गया, अब इतना कहाँ जाएगा, तो क्या किया, उसे छाना। अब छाना, सैकड़ों तिरुले इल्लियां बिलबिला रहे, अब क्या करो, बीच सड़क पे जाके इनको फेंक दिया। वहां वाहन निकल रहे हैं, अन्य जीव निकल रहे हैं, उनके पैरों से वे कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अरे जीवों की हिंसा कहाँ बची। उस दिन ये प्रश्न पूछ रही थी ना श्वेता जी कि भैया जी वो क्यों कह रहे हैं कि अन्न का संग्रह या अन्न की संग्रह या अन्न को बेचने वालों को दोष है। इसीलिए बतला रहे, महान हिंसा जहां हो रही है उस हिंसा से बचने का पुरुषार्थ करें। जहां पर मनुष्यों के द्वारा तथा पशुओं के पैरों के नीचे रुंध रहे हैं, मर जाते हैं और पशु चर जाते हैं। जब अनाज में जीव होने लगते हैं तब दिन प्रतिदिन दूना चौगुना 100 गुना 1000 गुना छोटे बड़े बढ़ते चले जाते हैं। ये उन वस्तुओं का स्वभाव है। यदि एक बार वह घुन पकड़ ले तो वह निरंतर वृद्धिंगत होता है, बढ़ता चला जाता है। सब जगह, घर में, मकान में, रसोई में, दीवार पर, चौकी पर, खान पान की वस्तुएं, जमीन में, छत में लाखों करोड़ों जीव फैलकर विचरने लग जाते हैं। छोटे छोटे तिरुले आपने देखे होंगे सैकड़ों की मात्रा में विचरण करते हुए। कभी यदि किसी को बाजार के आटे खाने का विकल्प उत्पन्न होता हो तो एक बार जहां आटे की फैक्ट्री हो वहां एक बार होकर आए, फिर जीवन में कभी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप वहां जाएंगे असंख्यात असंख्यात तिरुले आप अपनी आंखों से देखेंगे। इल्लियों के यूं बड़े बड़े ढेर पहाड़ लगे देखेंगे। बाजार की मेंदा, बाजार की अन्य सामग्रियां, और बहुत अच्छा एक नया शोला चालू हो गया। कैसा शोला? शाम का भोजन तो त्याग है, रात्रि का भोजन, तो शाम को भोजन नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, रात में बाजार के आटे का, कौन से बाजार के आटे का, सिंगाड़े का आटा। कौन सा आटा ले आए? सिंगाड़े का आटा। अब सिंगाड़े के आटे का नमकीन, सिंगाड़े के आटे के भजिए और राजगीर का आटा, ये सब महा अवक्ष वस्तुएं हैं, छूने योग्य नहीं, खाने योग्य तो दूर की बात। अगर विश्वास नहीं, आप स्वयं बताइए, आप स्वयं विचार करें। जो लोग अपने घर में सिंगाड़े की कोड़ियां रखते हैं कि सिंगाड़े का आटा बनाना, उनसे पूछो एक बार का सिंगाड़ा कितने दिन तक सुरक्षित रहता है? महीने, 2 महीने, 4 महीने। इसके बाद नियम से उसमें तिरुले उत्पन्न हो जाते। अच्छी तरह तेज धूप यदि नहीं लगी है तो महीने भर में वे सारी की सारी धूल कर देते। आप बताइए, हजारों हजारों कुंटलों टनों से जो आटा बना रहे हैं वो क्या एक एक घुन लगे हुए सिंगाड़ों को पलट कर देखते होंगे? और आप सोच रहे हैं ये तो बड़ा अच्छा पदार्थ है,
अवक्ष से बच गए। बहुत सारे लोग कहते रात्रि भोजन से बचने के लिए इस प्रकार के महान पाप युक्त वस्तु का भक्षण आज प्रचलन में आ गया, इससे बचें। अतः लोभ के वश, प्रमाद के वश, अभिमान के वश होकर बहुत संग्रह मत करो। मूंग, मोठ, उड़द तथा और भी अन्य फलादिक जिनके ऊपर सफेद फुली फफूंद प्रकट दिखाई देने लगे, उसमें त्रस जीव हो गए हैं, ऐसे जानकर कभी नहीं खाना चाहिए। जिस अन्न आदि में वस्तुओं में फफूंद लग गई है, बाजार की मिठाइयाँ, आप अपने घर में मिठाई बना के रखो, 5-7 दिन 8 दिन तक यदि फ्रिज आदि के बाहर यदि वह रखी रहेंगी तो नियम से उनमें सफ़ेद सफ़ेद फफूंद दिखाई पड़ने लगेगी। अब बाजार में जो वस्तुएं बनी उनका कोई विकल्प नहीं, कोई वस्तु का कोई ऑप्शन ही नहीं कि इनमें शुद्धता कहीं है। बरसात के समय की 4 महीनों में कितनी ही वस्तुओं का तो संग्रह ही नहीं रखो। नगर शहर में निवास करने का फायदा तो यही है कि जिस समय चाहो उसी समय 2-4-5-10 दिन के खर्च के लिए जितना आवश्यक हो सके 10-5 जगह अच्छा निर्दोष सामान देखकर खरीद सकते हैं। क्या कह रहे हैं, पहले गांव में रहते थे, अब महीनों महीनों तक वहां कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती थी, कहाँ शहरों में जाएंगे तब वहां मिलेगा, इसलिए खूब खूब संग्रह करके रखते थे। अरे अब तो एक बार मॉल में जाओ, 5-10-15 मिनट में सारी अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदो और वापस आ जाओ। फिर क्यों इतना संग्रह करके और उनमें अनेक जीवों का घात कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में गुड़, शक्कर, खांड में बहुत चीटी, लट, इल्लियां हो जाती हैं। सौंठ, अजवाइन, इलायची, काजू, दोड़ा, सुपारी बहुत घुन जाते हैं। दाख अर्थात किशमिश, पिस्ता, चिरौंजी, छुआरा, खोपरा, नारियल इत्यादि में परिमाण रहित लट, इल्ली, कीड़े बहुत लाखों हजारों उत्पन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या, हमें हर वस्तु बड़ी देखकर शोधन करके फिर ग्रहण करनी। इससे क्या होगा, इस सब को सुनने से आप बाजार की खाजन भोजन से बचेंगे। कम से कम इतना संकल्प करें कि जब शुद्ध भोजन उपलब्ध हो हम अशुद्ध नहीं ग्रहण करेंगे। इतना संकल्प हो कि जब हमारी माँ या हमारी पत्नी या हमारे घर का कोई व्यक्ति भोजन शुद्ध बना कर देगा तब हम होटलों पर, भोजनशालाओं में या अन्य सामूहिक भोजन स्थानों पर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। परिस्थितिवशात अलग विषय है, लेकिन एक फैशन है कि हर शनिवार को बाहर जाकर खाना, ये एक प्रकार से महान पाप का कारण बन रहा है। हवा के संयोग से ही गुड़ आदि में परिमाण रहित जीव उत्पन्न हो जाते हैं। मर्यादा रहित लड्डू, पेड़ा, घेवर, बर्फी आदि में लट आदि बहुत जीव उत्पन्न प्रकट होते दिखाई देते हैं। हल्दी, जीरा, धना, मिर्च, आमचूर आदि में वर्षा ऋतु में बहुत त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब इसलिए बता रहे, अब भैया जी घुन लग गई अब क्या करें। अब मत पूछो, पहले पूछना था कि क्या करें, कैसे रखना, ये आपका विवेक है। अब घुन लग गई अब क्या कर सकते हैं, अब उनमें या तो घुन बाहर निकालेंगे सो घात, और यदि उसका प्रयोग करेंगे सो घात। अतः इन पदार्थों का थोड़ा संग्रह करो, नित्य ही देख सोच कर इनका प्रयोग करो। यहाँ यह यत्नाचार ही धर्म है। एक बात और अच्छी ध्यान से समझे, जैसे कभी आपको छोले बनाने, राजमा बनाना या अन्य कोई भी दाल आदि, चने आदि गलाने, तो बहुत विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक पहले उन्हें अच्छी तरह थाली में निकालें, प्रकाश में, शाम के समय या दोपहर के समय, फिर उनका अच्छी तरह शोधन करें, उसके बाद उन्हें गलाएं। बहुत सारे स्थानों पर देखा उन्होंने डायरेक्ट उठाए और उसको पानी में डाल दिया, पानी में डाला, ऊपर देखा सैकड़ों तिरुले तैरने लगे। ये महान पाप है, महान हिंसा। ऐसे हिंसाओं से बचें। आटा शीत ऋतु में 7 दिन का, ग्रीष्म ऋतु में 5 दिन का और वर्षा ऋतु में 3 दिन से अधिक का नहीं खाना चाहिए। मर्यादा बतला रहे हैं। व्रतों को जो अंगीकार कर रहे हैं उन्हें तो ये चीजें सख्त नियम हैं, लेकिन अन्य जीव भी अपनी अपनी पात्रता के अनुसार इन्हें ग्रहण करें।
अरे भैया जी कहाँ का ये पुराण चरित्र लेकर बैठ गए, हम लोग खाने पीने के विषय में कोई विचार नहीं करते, आप तो अच्छी तरह रत्नगंधक शाव का अचार पढ़ाइए, ये विषय हमारे काम के नहीं। नहीं, ऐसा नहीं सोचें। ये ध्यान रखें, यदि एक भी जीव की हिंसा से हम बच गए तो हमने इस जीवन में महान काम कर लिया। कितने जीवों की हिंसा? एक जीव की हिंसा। इसीलिए इन सबको पालन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अपने जीवन में इनका विवेक रखें। ये नहीं सोचना कि अरे भैया जी कहाँ का चरित्र लेकर बैठ गए, ये सब बातें तो पुरानी जमाने की हैं। उस समय में ये सब चीजें शुद्धि आदि की बात होती थी। भैया जी अब तो सर्वत्र हम जाते हैं, वहाँ यही मिलता है और यही हम खाते हैं। नहीं, खा रहे हैं वो हमारी मजबूरी है, लेकिन उसको हम अपना जीवन या अपना धर्म ना माने। इस प्रकार का विवेक और बुद्धि में आए, कम से कम इतना कार्य करें। आटा का संग्रह नहीं करना चाहिए, आटे में बहुत लटें पैदा हो जाती हैं। दाल चावल इत्यादि जब भी पकाओ तो 2-3 बार शोध बीन कर पकाओ। अच्छी तरह पहले उनका शोधन करें, जो भी गलाने वाली वस्तुएं हैं उन्हें अच्छी तरह साफ करके पुनः उनका ग्रहण करें। इसके आगे और भी जो विस्तार से विषय है उसे पंडित जी साहब आगे बतलाएंगे। ये लगभग 2-2.5 पेज का विषय है। इसमें बहुत सारे विषय जो हम सबके जीवन में बड़े उपयोगी हैं, उन विषयों को यहाँ पर आदरणीय पंडित जी साहब बतलाएंगे, तो हम उसे क्रमशः देखेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त।